डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका रिसोर्स पर्सन मोहम्मद आतिफ़ मसूद अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इनर्शिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। रोटेशनल इनर्शिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं। रोटेशनल इनर्शिया क्या है? जो आपके पास बॉडी का एक इनर्शिया सर्कुलर पाथ में होता है वो रोटेशनल इनर्शिया है। लेकिन ये चीज़ आप ड्राइव कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम एक रोटेशनल इनर्शिया बॉडी का ड्राइव करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्राइव करेंगे। इसको हम दो तरीक़ों से कह सकते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है, रोटेशनल इनर्शिया भी होता है। जो कि रोटेशनल इनर्शिया का ताल्लुक जो है वो एक्सिस के साथ है। अगर आप एक रोटेटिंग बॉडी के एक्सिस को तब्दील कर दें तो उस बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया भी तब्दील हो जाता है। आए हम स्लाइड में इसको देखते हैं और इस थ्योरम का एक नाम है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आप देखें तो मेरे जो टॉपिक की हेडिंग है आपको नज़र आ रहा होगा कि वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अ बॉडी डज नॉट हैव वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि एक बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं हो सकता। क्यों? इनर्शिया जो है वो एक्सिस के अलोंग होता है। यानी कि एक बॉडी का मैस m है, उसका रेडियस r ले लें तो इससे मिलके क्या बनता है? आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है। लेकिन अगर इस बॉडी का मैं ये एक्सिस उठा के तब्दील कर दूं, यहाँ ले आऊं, तो ये जो ट्रांसलेशन है एक्सिस की उसको हम एक नया d नाम देते हैं, डिस्टेंस, और उससे जो चीज़ वजूद में आती है वो है एक md स्क्वायर। ये एक और अनदर इनर्शिया ऐड हो रहा है। तो अब जो बॉडी का टोटल इनर्शिया बनेगा वो IP इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट जहाँ पे उसकी बॉडी, जिस पॉइंट के अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है, और md स्क्वायर आपके पास वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो कि एक्सिस ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से हट के है। तो ये आपने सिंपल रिलेशन जो है अगर हम देखें डेवलप कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उसके एक्सिस के साथ। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो इस चीज़ को हम थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बॉडी का स्लाइस लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्लाइस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी एप्पल या ऑरेंज को कट करते हैं, तो बिल्कुल ये वैसे ही स्लाइस लिया गया। अब यहाँ ये बॉडी का एक्सिस है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अराउंड बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। आपने ये पॉइंट ट्रांसलेट करके किसी डिस्टेंस पे आप ले गए, ये डिस्टेंस d है। अब यहाँ जो आपका सेंटर ऑफ मास है, x सेंटर ऑफ मास यहाँ 0 है, यहाँ भी x y, यहाँ y की वैल्यू भी 0 है, z की वैल्यू भी 0 है। लेकिन इस पॉइंट से हट के तमाम वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं। जैसे x की आपको x यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो पॉइंट है, y कोई नॉन ज़ीरो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से मिलके आपके पास d बना। ये d जो है ये किससे मिलके बना? x और y से। अगर आप देखें जो x डिस्टेंस है वो a है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो b है। तो ये जो इनका रिजल्टेंट बनेगा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैथमेटिक्स में आप प्रूव करते हैं हाइपोटेन्यूस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो इसमें आपके पास जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो d है। अगर आप बेस को देखें, परपेंडिकुलर को बेस को देखें तो वो आपके पास a है, और परपेंडिकुलर को देखें तो वो b है। तो इजीली आप जो है ये डिस्टेंस d मालूम कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक परेशानी का बाइस था कि हम कैसे जो है d मालूम करें। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो आपको ये आई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके बताया है मैंने कि आई सेंटर ऑफ मास क्या है। अब देखें जो आपने बॉडी कंसीडर की थी उस बॉडी में आपके पास बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो हर पार्टिकल का मास होगा। लेट्स से मैं एक अगर सर्कल ड्रॉ करूं, इस सर्कल का रेडियस r है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको m1 कह देता हूँ। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, उसे m2 कह देता हूँ। यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ, उसे m3। तो ये रेडियस जो है r1 बन जाएगा, ये रेडियस आपका r2 बन जाएगा, ये रेडियस r3। यहाँ हमें एक बात समझने वाली है, वो ये है कि सारे के सारे मैसेज एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हैं, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, सबकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगी। बहरहाल हमारा उससे अभी ताल्लुक़ नहीं है, हम तो जो बात कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास की कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास को देखें तो ये आपके पास अब सबका mr स्क्वायर, अगर आप जनरल फार्मूला देखें तो वो mr स्क्वायर है। r आपका रेडियस, x एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस है वो x है, y एक्सिस के लॉन्ग y है। तो आपके पास जो कंबाइन बन जाएगा r की जगह वो क्या बन जाएगा? r स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसलिए मैंने यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर लिखा। अगर आप इस डिस्टेंस को थोड़ा और ट्रांसलेट कर लें, इस पॉइंट को ज़रा और आगे ले जाएं, तो वो डिस्टेंस आपके पास हम किसी माइनस डिस्टेंस के साथ भी लिख सकते हैं, x माइनस a और y माइनस
बी के साथ। तो ये आपके पास एक नेट रिलेशन बन जाएगा। अगर आप इस रिलेशन को गौर से देखें तो इस सब का स्क्वायर ओपन करें, एक्स का स्क्वायर ओपन करें, जैसे मैं एक आपको ओपन करके बता देता हूँ, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa, जो कि ये वाली चीज़ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा आपके पास और ए स्क्वायर जो है इधर चला जाएगा। इसी तरह बी वाला ओपन करें तो ये पूरा रिलेशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है हमें एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आई सेंटर ऑफ मास अगर आपको एक बॉडी का कैलकुलेट करना पड़ जाए उसके एक्चुअल सेंटर ऑफ एक्सिस से। अब देखें यहाँ पे ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये आपके पास सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, ओरिजिनल एक्सिस है, लेकिन आपने इस एक्सिस को उठा के किसी दूर जगह पे लेके, वो पॉइंट पी है। इन दोनों एक्सिस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 0.15 दिया गया है। इवन कि आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बताया है, आई पी की वैल्यू भी बताई हुई है। अगर आप इसको गौर से देखें, आई पी दिया गया है, जो बॉडी मूव कर रही है उसका मास भी आपको दिया गया है, आई पी की वैल्यू ये गिवन है आपको। वो कहता है आपने आई सेंटर ऑफ मास निकालना। अब आपको फार्मूला पता है, आई पी किसके बराबर है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। आपको ये भी मालूम है, इसका मास भी मालूम है, आई पी भी, तो क्या निकालना है, आई सेंटर ऑफ मास। तो आई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आपके पास, आई पी माइनस एम डी का स्क्वायर, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है। ये चीज़ आप देखें गौर से। तो आई पी की वैल्यू आपको दी गई थी 0.15, एम की वैल्यू भी आपको बताई गई है, वो आपके पास है। अगर हम प्रीवियस में देखें एम आपको कितना 3.6 बताया गया है। तो अगर आप इसमें पुट कर दें आई पी आपको और डी आपको जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की। अगर आप देखें तो डी डिस्टेंस भी आपको 0.15 दिया गया है। तो अगर आप इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा। अब देखें आई पी आपको 0.13 दिया गया है, 0.13, ठीक है। अगर आप देखें एम आपको जो है 3.6 दिया गया है, डी को देखें तो आप ये दिया। सिंपल सा अलजबरा है जो कि नॉर्मली हमने बहुत सारी एग्जांपल्स में इसको सॉल्व किया है। तो ये 0.051 kg मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफरेंट बॉडीज़ के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। कहता है अगर आप एक रिजिड बॉडी को कंसिडर करें, इफ़ अ रिजिड बॉडी इज़ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लाइक सॉलिड सिलेंडर। कहता आप कोई भी एक सॉलिड सिलेंडर ले लें ऐसे, ठीक है। अब ये एक्सिस है, इसका कोई मास एम आपको दिया गया है। अब देखें ये आपके पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा मतलब ये होता है, कंटिन्यूअस वर्ड जो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप इसको देखें तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कोई भी एक बॉडी ले रहे हैं तो उसके अंदर आप डिफरेंट उसके मैसेज को कंसिडर कर रहे हैं, छोटे 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 मैसेज। तो जब भी आप इसमें समेशन लेते हैं तो समेशन की जगह आप हमेशा क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि हमने प्रीवियसली क्या लिखा था, समेशन एम आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इस समेशन की जगह कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या आ जाएगी, इंटीग्रल ले लेगा, जो कि हमारे पास बन जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। ये इंटीग्रल क्या बता रहा है, इस समेशन को बता रहा है। डी एम स्मॉल मैस, छोटे छोटे मैसेज आपने ले लिए, यानी कि आपने स्मॉल मैस को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे मैसेज में, DM1 DM2 ऐसे छोटे छोटे मैसेज में, n मैसेज तक आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो जब इनका सम कर रहे हैं तो हम ये इंटीग्रेशन का साइन यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हमने क्यों जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर DM की फॉर्म में लिखा। अब आप देखें, आपको पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप डी रो लें तो ये क्या आ जाएगा, एम ओवर डी वी। तो आपके पास स्मॉल मास है तो डी एम रख लें आप तो, और अगर आप रो की वैल्यू को कंसिडर करें तो अगर आप रो की वैल्यू को कंसिडर करें तो ये रो ऐसे बन जाएगा, डी एम ओवर डी वी, रो इज इक्वल टू डी एम ओवर डी वी। तो डी एम की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, डी एम इज इक्वल टू रो डी वी, जो कि हमने यहाँ रिप्लेस कर दी। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो इससे ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसको नीचे देखें तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म डेंसिटी रखती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको समेशन से बाहर, यूनिफॉर्म डेंसिटी से मुराद है कि हर पॉइंट ऑब्जेक्ट की, मास ऑब्जेक्ट की जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो आपके पास जो
आपके पास इंटीग्रेशन रह जाएगी वो रो स्क्वायर dv। अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास एक हॉलो और सॉलिड सिलेंडर है, वो सर्कुलर एक्सिस में मूव कर रहा है। ये ऐसे ही है सिलेंडर, जैसे इस सिलेंडर को अगर आप गौर से देखें, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ कि सेंटर में इसकी हॉलो है और आउटसाइड इसकी सारी फिलिंग मौजूद है। सेंटर में ये बिल्कुल हॉलो है, ये हॉलो है बिल्कुल, और यहाँ ये फिल्ड है। तो एक इसका इंटरनल रेडियस है, तो ये सेंटर से हॉलो है। अब ये जो मैसेज है इसमें ये कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन dm है, इसका टोटल वॉल्यूम dv है। और अगर ये आपके पास जो है डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसको हम रो कंसीडर कर लेंगे। तो इंटरनल जो सिलेंडर है उसका रेडियस r1 और जो आउटर सिलेंडर है उसका रेडियस r2, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये अब आपके पास दो सिलेंडर नहीं है बल्कि एक ही सिलेंडर है, लेकिन उसका ये जो सेंट्रल पार्ट है ये बिल्कुल हॉलो है, खाली है, जैसे एक बॉटल होती है। आए नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें जो है हम अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इस्तेमाल करेंगे। वॉल्यूम आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? अगर आप वॉल्यूम को जनरली देखें, dv इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया। डेफिनेटली अगर वॉल्यूम में चेंज है तो किसी एक चीज़ में चेंज ज़रूर होगी, वो एरिया में चेंज है, सही है। तो सिलेंडर का एरिया जो है आपके पास नीचे अगर आपको नज़र आएगा तो इसके नीचे आपको एक सर्कल नज़र आता है सिलेंडर में। तो ये आपके पास जो एरिया बन जाएगा वो आपके पास 2 पाई, इसका सरकमफ्रेंस की लेंथ 2 पाई r बन जाएगी, और जो इसकी लेंथ है एक्सिस की वो l हो जाएगी। तो dv आपके पास जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाई r इंटू लेंथ इंटू dr। इस dA को मैंने दो dr में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपको इसमें नज़र आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। डेफिनेटली हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये चीज़ कैलकुलेट की। dv एक छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट मास का वॉल्यूम है। तो हमने अगर अब सब के लिए करना है, अगर इस डायग्राम को देखें अब सब के लिए करना है, तो हमें क्या करना होगा? इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी। तो इंटीग्रेशन से कैंसिल होके आपके पास इंटीग्रेशन से कैंसिल होके क्या आ जाएगा? अगर आप देखें आई स्क्वायर r, तो अगर आप इसको पुट करें वैल्यू को, तो ये क्या बन जाएगा? r आपके पास, अगर आप r इनसाइड देखें तो ये r स्क्वायर रो 2 पाई आर एल इंटू डी। अब आपको ये नज़र आ रहा है, अगर आप इसमें देखें ये चेंज डी आर में है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन भी आर पे होनी है। बाकी तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ क्या होंगी? बाहर आ जाएंगी। जैसे ये 2 पाई रो एल बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया आपके पास? आर डी आर, एक आर पहले मौजूद था तो आर है और ये 2 है, तो ये क्या बन जाएगा? आर क्यूब बन जाएगा। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 2 पाई रो एल बाय 4, और लिमिट मैंने जो है R1 से R2 रखी है, बिल्कुल सिमिलर यही प्रोसेस है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? R2 का स्क्वायर। अगर आप देखें इसको तो ये आपके पास R4 नीचे डिवाइड बाय 4 आ गया। इस R4 पे अब लिमिट है R1 से R2, और ये एग्जैक्टली यही रिलेशन बनेगा। अब आपको ये चीज़ पता है, ये फार्मूला बनेगा। ये जो हमने R2 का 4 और R1 का 4 लिखा, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर वाली फॉर्म में। अगर आप देखें तो ये क्या होता है? a पावर 4 माइनस b पावर 4 किसके बराबर होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर आप ये देखें तो ये चीज़ ये बन गई, ये वाली चीज़ बन गई, और अगर आप इसको देखें तो ये वाली चीज़। नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि जो कि मैंने आपको भी बात बताई कि किस तरह हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा। तो लेट्स एक्सप्रेस दिस रिजल्ट इन टर्म ऑफ द टोटल मास m। अब वो कहता है मास की फॉर्म में अगर आपने ये जो वॉल्यूम फाइंड किया है उसको लिखना है, तो आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का फार्मूला क्या हो जाएगा? मास इंटू रो इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपको मालूम है जो आपने अभी कैलकुलेट किया। तो इस तरह आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह आपने देखा कि आपने एक सिंपल सिलेंडर की एग्जांपल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट किया। रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, अभी तो हमने सिर्फ एक जो है सिंपल सिलेंडर के लिए मालूम किया कि आप बहुत सारी सिमेट्रीज के लिए रोटेशनल इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल है, आपके पास रिंग भी एक सिमेट्री मौजूद है,
सिलेंडर एक स्मिटी, जो कि मैंने एग्जांपल के तौर पे अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। अब अगर आपके पास मिसाल दी जाए ज़मीन की, जैसे एक ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूम रही है और ज़मीन के गिर्द जो है चांद घूम रहा है, तो वो भी एक जो है आपके पास रोटेशन हो रही है। डेफिनेटली उस अर्थ का भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर हम ज़मीन ही की शक्ल की कोई बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें, तो देखते हैं कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या मालूम होगा आपको, वो क्या पता लगेगा। तो आए स्लाइड में हम स्फीयर के लिए एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो इस स्लाइड में अब जो है हम एक स्फीयर को कंसीडर करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये स्फीयर आपके सामने बना है और हमने एक ये स्लाइस सा काटा है उस स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल शेप से मुराद यही है कि जिसका हर तरफ से रेडियस सेम है जिस बॉडी का। अब ये जैसे बिलियर्ड बॉल आपने ली, जैसे उसकी मास डेंसिटी आपको दी हुई है, ठीक है, और वो बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, ये आपको उसका एक्सिस नज़र आ रहा है। इसका एक पॉइंट पे हम रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट, ये एक्स डिस्टेंस एक्स है, इस रेडियस को सेंटर से आर कह दिया है। अब हमने जो है ये रिंग, जस्ट लाइक अ रिंग, अभी मैंने आपको बताया, तो रिंग की हमने एक स्मॉल लेंथ को कंसीडर किया, वो डी एक्स है। पहले हमेशा हम स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं और फिर जो है हम उसको इंटीग्रेट करके ओवरऑल ऑल द होल बॉडी के लिए मालूम करते हैं। इस स्लाइड को अगर आप गौर से देखें तो इसमें यह आपको रिंग नज़र आ रहा है। रिंग का जो रेडियस है इस एक्सिस से वो कैपिटल आर दिया हुआ है और ये जो यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हमने आर कहा है। ये जो आर से यहाँ तक का डिस्टेंस है, आर परपेंडिकुलर तक का, वो डिस्टेंस हमने एक्स लिया है। अगर आप एक ट्राइंगल को ड्रॉ करें तो आपको नज़र आएगा कि जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास आर है, आपको आर दी गई है, और जो आपके पास रेडियस है, जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अगर हम इसको, ये आर है, ये डिस्टेंस आपको एक्स दिया गया है, ये आर, तो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर आप आर स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह हम ये आर डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। वॉल्यूम अब अगर आप देखें तो वॉल्यूम मैंने आपको बताया था किसके बराबर होगा, डी ए इंटू डी एक्स। तो एरिया आपके पास जो है, अगर हम कहें कि आप लेंथ में चेंज ले रहे हैं तो आप एरिया में से चेंज रिमूव करते हैं। अब ये आपको नज़र आ रहा है ये सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है आपके पास, एरिया ऑफ अ सर्कल बराबर है पाई आर स्क्वायर के, और जो स्मॉल लेंथ आपने ली है वो डी एक्स है। तो अब आपको ये किसका वॉल्यूम पता लग रहा है, एक स्मॉल रिंग के लिए। अगर हम इस रिंग को पूरे स्फेरिकल पे इंटीग्रेट कर दें तो हमें पूरे स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर आपको ये रिंग नज़र आ रहा है। रिंग के लिए हम मालूम कर चुके हैं, एरिया वॉल्यूम हम मालूम, जो मेन हमें परेशानी होती है वो इस वॉल्यूम की होती है। डेंसिटी आपको पता है कांस्टेंट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो किसके बराबर है, आर स्क्वायर इंटू डी एम। सही है। तो अगर आप इसमें पुट करें वॉल्यूम का फार्मूला तो ये क्या बन जाएगा, डी आर स्क्वायर, डी एम बराबर है रो इंटू डी वी। ये मैं प्रीवियस कैलकुलेशन दोबारा कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। तो डी वी आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही है। इसको अगर आप अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये एग्जैक्टली ये वाली चीज़ बनेगी। इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो आपके पास ये जो अभी मैंने लिखा है ये मैस एम, स्मॉल मैस एम की वैल्यू लिखी डी एम। अगर आप इसको रिमूव भी कर दें, अगर आप देखें तो ये जो है ये आपके पास किसके बराबर है, डी एम के बराबर है। डी एम जो है वो बराबर आ गया पाई रो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब वो कहता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिस्क का हमने मालूम। अब आपको ये रिंग एक डिस्क नज़र आ रहा है क्योंकि बिकॉज इसके अंदर जो है ये कंटिन्यूस है, ये फिल्ड है। अगर खाली होता तो हम इसको रिंग भी कह सकते हैं, रिंग के लिए भी एरिया आ सकता है। अगर ये फील्ड है आपके पास इसे कम्प्लीटली तो हम इसको डिस्क भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका रेडियस हमने जो है वो क्या लिया हुआ था, आर लिया हुआ था। अगर हम इसका रेडियस देखें तो वो आपके पास क्या है, आर है, और जो इसका मैस है वो डी एम है। तो आपको पता है कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो हमने स्मॉल मैस के लिए अगर हम कंसिडर करें डी एम के लिए लें तो ये एरिया क्या बन जाएगा, डी
आई, जो कि मैंने इस तरह इधर लिखा हुआ है। तो अगर आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करें और इंटीग्रेट करें इस रिलेशन से, तो एग्जैक्टली आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये हमने प्रीवियसली कर चुके हैं। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करें एक्स के साथ, तो जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो सिर्फ ये वाला और ये वाला है, उससे जो हमें चीज़ हासिल हो रही है ये स्क्वायर होके वो ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो डी आई आपके पास क्या आ गया, पाई रो बाय 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट वाला पार्ट, तो डी आई दोनों तरफ इंटीग्रेट हो जाएगा और यह आपके पास ट्वाइस 0 टू आर है, माइनस इन्फिनिटी से हम ले रहे थे तो हम 0 टू आर कर रहे हैं लिमिट को, तो पाई रो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास जो चीज़ बन जाएगी वो बनेगी पाई रो सम कांस्टेंट हेयर, इसको 2 कह लें, डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमने इंटीग्रेट करना है, जो हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, तो आई आ जाएगा आपके पास पाई रो 2 कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपके पास अगर आप इसको ओपन करें, इंटीग्रेशन करें तो ये वाली चीज़ 0 हो जाती है। इसका आपके पास जो है इंटीग्रेशन, और x की पावर 4 आ जाएगी। तो x की पावर 4 का जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, x की पावर 5, x की पावर 4 सम कांस्टेंट हेयर, तो ये x की पावर 5/5 बनेगी। अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू r, तो ये बिल्कुल एक्सप्रेशन आपके पास ये वाला बन जाएगा। तो जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो 8π/15 रो r की पावर 5 डिवाइडेड बाय 15 ये आपके पास आ जाए। तो इस तरह आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो गया। वॉल्यूम, स्फीयर ऑफ द वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम का स्फीयर v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और हम इसको मैस की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस आपको मालूम है m के बराबर है, 4/3 आपने लिखा। अगर आप इसको देखें गौर से तो ये आपके पास बन जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास है 4/3 पाई आर का क्यूब, ये 3 आपके पास ऊपर चला जाएगा, तो एग्जैक्टली ये रिलेशन बन जाएगा 3m/4 पाई आर का क्यूब। तो हैंस हमारा जो एक्सप्रेशन है वो आई वाला वो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू 8 पाई आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। पूरे टोटल वॉल्यूम, मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ हमने एक डिस्क के लिए मालूम की। अब ये डिस्क पूरा एक स्फीयर बन जाएगा, तो इसके वॉल्यूम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, एक स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको कैंसिल करें तो ये 4 पाई से कैंसिल, तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। ये सारा एक्सप्रेशन आपको आई इस टर्म में मिल जाएगा। तो आपको इस एग्जांपल से उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी बॉडी के लिए किस तरह कैलकुलेट करते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जांपल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना समझ आ गया होगा कि हम कैसे जो है किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए, किसी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए, किसी रिंग के लिए, किसी रॉड के लिए हम किस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया मालूम कर सकते हैं। और बहुत आसानी से हमने एक सिंपल मैथमेटिकल अलजबरा से जो है इस चीज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया। इंशाल्लाह मैं दोबारा हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।